और अब आपको लेकर चलते हैं मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 3 के अंदर, जहां फर्स्ट न्यूज के इंडिया परिवार की ओर से हमारे सबके सम्माननीय आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, महामहिम राज्यपाल पंजाब और प्रशासक चंडीगढ़, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मंच पे विराजमान माननीय सीपी जोशी जी, मन्नालाल रावत जी, चुन्नीलाल गरासिया जी, सांसदगढ़ का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण के माननीय विधायकगण दोनों विराजमान हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्रशासन के साथी आदरणीय डॉक्टर अजय पाल लांबा, आईजी रेंज उदयपुर, हमारे लोकप्रिय कलेक्टर अरविंद पोसवाल जी, एसपी साहब योगेश जी और प्रोफेसर सारंग देवोत जी और मनोज जी, पंकज जी, आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है। मेवाड़ की बात आते ही मन में स्वाभिमान की बात आती है, आत्मसम्मान की बात आती है, त्याग की बात आती है, बलिदान की बात आती है, एक आत्मगौरव की बात आती है। और ऐसे मेवाड़ की धरती पे आज हम उन लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने आम जीवन से हट करके समाज की उपयोगिता के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा किया है, जो उनसे अपेक्षित था उससे कहीं ज़्यादा किया है। और आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह का उपस्थिति आप स्टेज पे देख रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है कि मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह में मेवाड़ की पहले से ही सारी गौरवशाली विभूतियां हमारे बीच विराजमान हैं। और ये कहने के बाद मेरा ये कहने का भी मन करता है कि सामने भी कोई ऐसी विभूतियां नहीं है जिनको हम ये नहीं कह सकते कि मेवाड़ का गौरव नहीं। तो मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जहां हम बैठे हैं, जिस शख्स की वजह से हम यहाँ बैठे हैं उनका नाम मैं सबसे आखिर में लेना चाहता था, उसको मार्क करना चाहता था। महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी, आपसे मेरी मुलाकात लंदन के एक राजस्थानी प्रवासी कार्यक्रम में हुई थी और वहीं आपसे जिक्र हुआ था कि हम आने वाले समय में यहाँ पे इस तरह का एक कार्यक्रम करेंगे। तो आपने कहा अगर उदयपुर में कार्यक्रम होगा तो केवल सिटी पैलेस में होगा, दरबार हॉल में होगा और कहीं नहीं होगा। तो इस तरह की भावना रखने वाले, इस तरह की सहयोग की भावना रखने वाले लक्ष्यराज सिंह जी का और आपकी धर्मपत्नी आदरणीय विराजमान है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि केवल औपचारिकता पूरी कर ली हो सम्मान देने की। आज के इस कार्यक्रम की सम्मान की शुरुआत हम करेंगे हमारी सरहदों पे रक्षा करते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले ऐसे रणबांकुरों से। और उसके बाद इस पुरस्कारों की श्रृंखला में ऐसे लोग आएंगे जो कि सोल्जर तो नहीं है, सीमा पे तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो सिविल सोल्जर हैं। उन्होंने सोल्जर की तरह अनुशासन सीखा है, डेडिकेशन सीखा है, अपने जीवन को ताक पे रख के दूसरों को लाभ देने का जो एक जज्बा है वो सीखा है। और ऐसे सिविल सोल्जर्स हमारे बीच, हमारे डॉक्टर्स होंगे, हमारे समाज सेवी होंगे, हमारे कला और साहित्य के मर्मज्ञ होंगे। और आप जब देखेंगे कि हम किन किन लोगों को सम्मान कर रहे हैं तो वास्तव में ये दरबार हॉल भी एक गौरवान्वित हो जाएगा कि आज हम किन लोगों को यहाँ लेकर के आए। इस सम्मान समारोह में कई बार ये बात भी आती है कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस तरह के सम्मान समारोह आयोजित होना, तो इसमें बहुत स्पष्टता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ इस तरह का काम किया कि वो समाज के लिए उपयोगी हो सकें, हमारे प्रदेश के लिए उपयोगी हो सकें, हमारे देश के लिए उपयोगी हो सकें, और उन्होंने अपनी जान की, अपने तन मन धन की परवाह नहीं की, तो उन लोगों को कैसे ये प्रेरणा दी जाए कि वो आगे भी इस काम को जारी रखें, आगे भी इस काम को आगे बढ़ाते रहें। और साथ ही मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान के, देश के ऐसे हजारों लोगों को, ऐसे लाखों लोगों को एक प्रेरणा मिल सके कि इन लोगों ने इतने बेहतरीन काम किए हैं, समाज में अपना योगदान दिया है और कुछ हटके काम किया है, तो उन लोगों को भी एक प्रेरणा मिल सके, वो भी प्रेरित हो सके। और जो अल्टीमेट हमारा लक्ष्य है कि हमारा भारत देश न केवल हम देश को प्रगति के पथ पे आगे ला सकें, बल्कि इसको विश्व का नंबर 1 देश बना सकें।
आप सबसे छुपा नहीं है, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका संयोग से आज जन्मदिन भी है, मैं इस मंच के माध्यम से उन तक अपनी शुभकामनाएं भी पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी की शुभकामनाएं, हम सभी की शुभकामनाएं, चैनल की शुभकामनाएं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने जो विकसित भारत 2047 का विजन दिया है और उसके क्रम में राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो लोग कहते हैं नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं कल रात को ही उनसे मिला हूं, वो जितने अनुभवी मुख्यमंत्री हैं उतने बड़े विरले होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीन से जुड़ के काम किया है, उन्होंने ज़मीन पे काम किया है, कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। उनको जितनी जानकारी हमारे समाज की, हमारी समस्याओं की, हमारे ज़मीन से जुड़े लोगों की है, वो कम समय में इतना जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने भी विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प दिया है। तो विकसित राजस्थान 2047 हो, चाहे विकसित भारत 2047 हो, ये अपने आप नहीं हो जाएगा, इसमें हम सबकी भूमिका है। और फिर मैं एक बात, आखिरी बात एक कह करके अपना स्थान लूंगा, क्योंकि समय की भी सीमा है, वो ये कि उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको कहने के लिए, उसको दिखाने के लिए ना तो हमको सरहदों पे जाने की ज़रूरत है, ना उसके लिए हमें कोई बहुत आडंबर रचने की ज़रूरत है। हम जहाँ हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को बखूबी करें, पूरी ईमानदारी से करें, पूरी मेहनत लगन से करें, और हमारे जो देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उनके प्रति एक सद्भावना की भावना रखते हुए, उनको साथ लेकर आगे बढ़ने की भावना रखते हुए हम उस काम को संपादित करें। आज यहाँ जितनी भी विभूतियाँ विराजमान हैं, इनके बारे में आप सुनते होंगे कि चाहे कोई गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, असहाय हो, संकट में हो, उसको अपना हाथ आगे देते हैं, ताकि उसको उस संकट से, उस असहायता से, उस ज़रूरत से बाहर निकाल करके हम सबकी बराबरी में खड़ा कर सकें। तो सिर्फ इतना सा ही हम सबसे रिक्वायर्ड है। और ये जो विभूतियाँ आज यहाँ सम्मानित होंगी, इन्होंने तो उससे कहीं बढ़ के कुछ किया है। हम भी इन सबसे प्रेरित होंगे और आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक सफल और सार्थक कार्यक्रम बन जाएगा। माननीय कटारिया साहब ने इतने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला है, और आप जानते ही हैं अब तो आपकी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उसके बावजूद आप यहाँ आए, और बाकी सभी मेहमान जो हैं उन्होंने भी अपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। मैं अग्रिम रूप से आप सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।